हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो क्विंगी को बचाने के लिए वहां पर यूफे आ जाता, पर वो सामने वाले यूएन वीजी का बैकग्राउंड सुनने के बाद वो पूरी तरह से डर जाती। इसके वजह से उसको बाय बोल के वहां से चले जाता। उसके बाद ये यूएन वीजी बोलने लगता, अब तू और मैं ही यहाँ पर बचे हैं, तो इसलिए मेरे बात चुपचाप मानो और मेरे से शादी करो। ये सुनने के बाद वो ली क्विंगी कहने लगता, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तेरे से शादी होने से अच्छा मैं मर ही जाऊंगा यहाँ पर, तो इसलिए मेरे से शादी करने का सपना यही पर छोड़ दो, यहाँ से दफा हो जाओ मेरे सामने से। पर सामने से वो यूएन वीजी काफी बड़ा कमीना बंदा, इसीलिए सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उस ली क्विंगी के पास आ जाते और उसको टच करते वो बोल रहा होता है, तुम कितना भी मुझे हेट कर लो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज रात हमारा सुहान रात है, इसीलिए इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये बोलने के बाद वो उसको छूने वाला तो तभी हुआंगजांग वहां पर आ जाते हैं। कमी ने कही का तुम उसे छूने भी कोशिश करके तो तेरे हाथ को काट के तेरा ही पिछवाड़े में डालूंगा। और इसे देखने के बाद यूएन वीजी बोलने लगता है, अरे बाप रे एक और बंदा यहाँ पर आएगा इस बेचारे अबला को बचाने के लिए। क्या ये ली क्विंगी को बचाने के लिए स्पिरिट सिटी के सारे बंदे यहाँ पर आ चुके हैं क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और इसे बचाने पहले मुझे तेरा नाम जाना है, तू कौन है और तेरा नाम क्या है उसके बारे में मुझे डिटेल में बताओ। तब हम हांगजांग की तरफ देखते, वो अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए एक मास्क पहनकर आ चुका होता है और बोलने लगता है कि मैं कौन हूँ इससे तुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसके जाने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं, तू बस इतना जान ले कि तुझे मारने वाला बंदा मैं ही हूँ। और तुझे ये भी जानने की जरूरत है कि तेरा कमीना कजिन यानी उस यूएन कांगाई को मारने वाला बंदा ही मैं हूँ, तो इसलिए जब मैं तुझे मारूंगा उसके बाद तू ऊपर जाएगा ना, उसके बाद तुझे ज्यादा वेट करने की अलोन फील करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जल्दी उस यूएन कांगाई को भी तेरे पास भेज दूंगा। ये सुनने के बाद वो यूएन वीजी पूरी तरह से चौंक जाता है, क्या तू सच में मेरे कजिन के बारे में जानता है? और मेरा कजिन के बारे में जानने के बाद भी तेरा हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आकर मुझे और मेरा ब्रदर को मारने की धमकी देने की? तब हांगजांग बोलना था, मेरे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत भरी पड़ी, इसके बारे में एक सेकंड मेरा साइड रख। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने सारे सालों के अंदर कुछ ज्यादा ही मिस्टिकल हर्ब गार्डन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तभी तो मिस्टिकल हर्ब गार्डन की वजह से ही तेरे जैसे नल्ले बंदे भी अब ट्रांसेंडेंट स्टेज के 6th लेवल पर पहुंच चुके हैं। और गैस वो मिस्टिकल हर्ब गार्डन के बारे में कुछ ज्यादा लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए ये मिस्टिकल हर्ब गार्डन के बारे में सुनने के बाद ये यूएन वीजी पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है कि अरे बाप रे क्या तुझे सच में वो मिस्टिकल हर्ब गार्डन के बारे में पता है? अगर ऐसी बात है तुम सच में ऐसा वैसा बंदा नहीं होगे, बल्कि ये कोई कमाल का बंदा होगा, इसीलिए तू अपना आइडेंटिटी को मुझे बताओ। ये सुनने के बाद हांगजांग बोलने लगता है, मैं अपने बारे में तुझे इंट्रोडक्शन क्यों दूं, क्योंकि एक बार मैं अपना फेस तुझे दिखा उसके बाद तू अपने भी मुझे जान लेगा और उसके बाद अपना पैंट में मूत लेगा। ये बोल के अपना मास्क उतार लेता है। ये सुनने के बाद वो बंदा पूरी तरह से डर जाता है और बोलने लगता है, तू अभी तक जिंदा है? ये सुनने के बाद हांगजांग बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, क्या तू सच में अपना पैंट में मूत लिया? यहाँ पर स्मेल आ रही है। 10 साल पहले तेरा कमीना कजिन वो यूएन कांगाई ने मुझे काफी सारी चीजें छीन लिया और उसके लिए मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, इसीलिए वो सारी चीजें फिर से छीनने का समय आ चुका है, इसलिए लाभा वाला वो सारी चीजें मुझे दे दे। और ये सारा कांड को देखने के बाद वो ली क्विंगी अपने मनी मन सोचने लगता है, अरे बाप रे असल में वो बंदा कौन है? उसे देखने के बाद यूएन वीजी को भी अंदर अंदर फटने लग रहे हैं। तब हम इस यूएन वीजी की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? मेरे कजिन ने तुझे 10 साल पहले मार दिया, उसके बाद तुझे एक मेडिसिन कॉर्प्स में बना दिया गया। अगर ऐसी बात है तुम अभी तक जिंदा कैसे बच सकते हो और यहाँ पर कैसे रह सकते हो? पर इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 10 साल के अंदर मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, तो इसलिए तुम अब मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम 10 साल पहले अब नहीं मर चुके हो, इसीलिए मैं आज तुझे जान से ही मार डालूंगा। ये बोल के वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक हट्टे कट्टे आदमी जैसा। और इसके बाद ये बोलने लगता है कि अब तू मेरे सामने क्या करोगे हांगजांग? ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है। और इसे देखने के बाद हांगजांग अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का एंसेस्ट्रल ब्लड इसको भी कुछ दिया गया है। और ये वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी वो यूएन वीजी इस पर अटैक करता हुआ बोल रहा होता, तुमने बोला था कि तुम काफी सारी चीजें वापस लेना चाहते हो, इसीलिए ये लो, ये बोल के जोरदार अटैक कर देता, पर इस अटैक को आसानी से हांगजांग उठकर डैश कर लेता है। और इसके वजह से यूएन वीजी का अटैक नीचे तरफ लग जाता है, इसके वजह से वहां पर धरती पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है और इसके वजह से वो दोनों ऐसे दूर गिरने लगता है। तभी वो यूएन वीजी फिर से इस हांगजांग पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ आते हो, बोल रहा होता अब तू मरोगे जरूर, ये बोल के जोरदार अटैक कर देता है इस हांगजांग पर हांगजांग उसको एक ही हाथ से आसानी से रोक देता है। और इतना आसानी से उसका अटैक रोकता हुआ देखकर वो यूएन वीजी पूरी तरह से चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है अभी से? और तब हांगजांग की तरफ देखते वो बोल रहा होता है, तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है, इसलिए लाभा वाला उसे मुझे दे। ये बोलने के बाद हांगजांग उस यूएन वीजी को हाथ को ऐसा टाइट से पकड़ लेते हैं, इसके बाद उसके अंदर के पूरी एनर्जी को ऐसा चूसने लगता है अपने अंदर। और ऐसे कुछ ही सेकंड बीत जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो यूएन वीजी के बॉडी ऐसा दिख रहा होता है, जैसा जिंदा लाश जैसा दिख रहा होता है। और वो हांगजांग वहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि उस यूएन वीजी के हार्ट के यहाँ पर उस हांगजांग की एंसेस्ट्रल ब्लड होता है, इसके वजह से उस एंसेस्ट्रल ब्लड को कंट्रोल करते बाहर ला लेते हैं।
जिसके वजह से उसका हार्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते वो यूएन वूजी वहां पर कंप्लीटली मर जाता है। इसके बाद हम हांग जंग की तरफ देखते हैं। हांग जंग अपने एंसेस्टर को अपने हाथ में लेकर बोल रहा होता है कि फाइनली एंसेस्टर बर्ड तुम अपने ओनर के पास लौट आ चुके हो, तो इसलिए मैं तुझे और भी वेट नहीं करवाऊंगा। ये बोल के उस एंसेस्टर बर्ड को ऐसा जोर से दबाने लगता है। इसके वजह से उस हांग जंग के अंदर वो एंसेस्टर बर्ड पूरी तरह से कंबाइन होने लगता है। इसके वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ भी होने लगती है। और ऐसे कुछ देर भी जाए तब वहां पर ली क्विंगी आ जाता है और ये सारे कांड को देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये बंदा कौन है। ये बंदा एक और बंदे के अंदर की खून को अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बाद 2 लेवल्स पर ब्रेक थ्रू कर लिया। ये बंदा सच में ह्यूमन है या मास्टर या डीमन है। और तब हम हांग जंग की तरफ देखते हैं। वो अपने अंदर उसका एंसेस्टर ब्लड को पूरी तरह से कंबाइन कर लेता है। इसके बाद वो ली क्विंगी की तरफ देखने लगता है और इसके बाद ली क्विंगी भी उस हांग जंग की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है मेरा मदद करने के लिए शुक्रिया और मेरा नाम ली क्विंगी है और मैं इसी स्पिरिट सिटी के अंदर ली फैमिली का यंग मिस्ट्रेस हूँ और आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हो। और ये सारे बात वो इग्नोर करके हांग जंग वहां से चले जाने लगता है और इसे देखने के बाद ये लड़की पूरी तरह से चौंक जाती है और उसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये बंदा किस तरह का मर्द है। एक औरत यहाँ पर इतना इंजूरी के साथ यहाँ पर हिल भी नहीं पा रही और वो भी मैं ऐसा वैसा लड़की नहीं बल्कि स्पिरिट सिटी के अंदर सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, फिर भी वो मुझे पूरी तरह से इग्नोर करके यहाँ से चले जा रहा और मेरा बात बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहा। क्या वो बंदा सच में असल में कोई मर्द है या जो कोई चक्का है क्या। और ये सारे बात सोचने के बाद फिर से ये लड़की उस हांग जंग को बुलाने लगता है रुको रुको ग्रेट वॉरियर मेरे लिए रुको और मेरा बात तू अच्छी तरह से सुन लो। ये सुनने के बाद हांग जंग थोड़ा इरिटेट होकर पीछे मुड़कर बोल रहा लगता है क्या जल्दी बोल रहा मेरे पास तेरे जैसे लड़की को बिल्कुल भी समय नहीं है। और ये सारे बात सुनने के बाद ये ली क्विंगी अपने मन में सोचने लगती है कि अरे बाप रे इसने क्या बोला इसके पास लड़की के लिए समय नहीं है। इसके मतलब ये कि इसके पास लड़कियों के लिए समय है क्या। पर जो भी हो मैं अब इंजूर्ड हूँ इसीलिए मुझे मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये सोचने के बाद ये बोलने लगती है कि ग्रेट वॉरियर मैं अब काफी ज्यादा इंजूरी हूँ इसीलिए मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे प्लीज ली मैनर के यहाँ पर ड्रॉप कर दो। ये सुने तुरंत बाद हांग जंग वहां से जाते हुए बोल रहा होता है मेरे पास इसके लिए कुछ भी समय नहीं है इसीलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, तू कोई यार रास्ता ढूंढ लो। ये बोल के वहां से चला जाने लगता है और इसे देखने के बाद चिल्लाने लगता है क्या 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 एक बार प्लीज मेरे बात सुन लो, उसके बाद तू डिसाइड कर लो मुझे हेल्प करना या नहीं। ये बोलने के बाद ये हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।